आज जो हम काम करने जा रहे हैं वो है हमने MDP मार्कअप डिसीजन प्रोसेस के थ्रू ग्रिड MDP की गेम बनानी है। ग्रिड MDP की गेम किस तरीके से होती है कि हमारे पास एक 4x3 का ग्रिड है और इसमें दो टर्मिनल स्टेट्स हैं और एक नन स्टेट है। तो किसी भी स्टेट में मौजूद हों तो हमारी कोशिश है कि हम जो है अपनी जो पॉजिटिव जिधर रिवॉर्ड हमें मिलेगा हम पॉजिटिव टर्मिनल तक पहुंचें और वहां से हम एग्जिट करें। तो इसके लिए हमने टेक्निक देखी थी कि हम हर स्टेट की वैल्यू हासिल करने की कोशिश करते हैं और उसके लिए मेथड अप्लाई करते हैं वैल्यू आइट्रेशन का। तो ये वैल्यू आइट्रेशन का मेथड जो है ये हमने आज कोड करके चेक करना है और इसके लिए फिर हमें MDP की क्लासेस को देखना है। तो हमारे पास MDP की क्लासेस के अंदर हमें क्या क्या चीज़ें मिल जाती हैं वो है, एक तो हमें चाहिए रिवॉर्ड चाहिए, दूसरा हमें ट्रांजिशन फंक्शन चाहिए, इसी तरीके से एक्शंस चाहिए कि हम किसी भी स्टेट पे मौजूद हैं तो हमारे पास कौन कौन से एक्शन जो हैं वो हम परफॉर्म कर सकते हैं। से जैसे हम ये कहते हैं कि अगर हम टर्मिनल स्टेट पे हैं तो कोई एक्शन परफॉर्म ना हो, लेकिन अगर हम किसी एक दूसरी नॉर्मल स्टेट पे मौजूद हैं तो इस पे जितने भी एक्शन हो सकते हैं, जैसे अप, लेफ्ट, राइट या डाउन, अगर कोई एक्शन मौजूद हो तो वो हमारे पास ये चारों एक्शंस जो हैं वो परफॉर्म किए जा सके। तो वो एक्शंस की लिस्ट जो है वो हमें मिल जाए। अब इसी चीज़ को हम एक्सटेंड करेंगे सारा ग्रिड MDP के अंदर भी। और फिर हम जब ग्रिड MDP के अंदर एक्सटेंड करेंगे तो हमें एक और फंक्शन की ज़रूरत होगी, गो या टू नेक्स्ट स्टेट फंक्शन की ज़रूरत होगी। इसका हमें एडवांटेज, इसका हमें क्या पता लगेगा कि हमने एक स्टेट से दूसरी स्टेट पे हमने मूव करना है। तो हमारे पास इस पे इनपुट जो होंगे वो होंगे एक स्टेट और डायरेक्शन, स्टेट और डायरेक्शन। अच्छा, अब इसमें जो चीज़ इम्पोर्टेंट हमारे लिए हो जाएगी कि जब ग्रिड MDP को हम मूव कर रहे हैं तो हमें कुछ चीज़ें चाहिए, जैसे कि हमें डिस्काउंट वैल्यू क्या करती है कि रिवॉर्ड जितना देर होता चला जाता है ये डिस्काउंट उसके साथ मल्टीप्लाई होता है और उसकी वैल्यूज को डिक्रीज करता चला जाता है। सेकंड, हमें एक और चीज़ चाहिए जिसे हम कहेंगे कि हमारे पास प्रोबेबिलिटीज है, ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी है कि जिस डायरेक्शन में हम मूव करना चाहते हैं हमारे एजेंट, उसी डायरेक्शन के अंदर जो है हाँ एक्शन जो है परफॉर्म हो और एजेंट स्टेट से दूसरी स्टेट में पहुंच जाए। तो इस केस में से हम जो एग्जांपल बनाएंगे उसमें हमने कहना है कि 0.8 अगर हम लेफ्ट राइट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं तो 0.8% प्रोबेबिलिटी होनी चाहिए कि वो एजेंट जो है वो राइट साइड पे ही मूव हो जाए, और 1% प्रोबेबिलिटी हो जाए वो अप मूव करे, या 1% प्रोबेबिलिटी होनी चाहिए डाउन मूव कर जाए। अब इन चीज़ को करने के लिए हमें फिर अलहदा फंक्शन बनाने की ज़रूरत होगी जिसे हम कहेंगे टर्न लेफ्ट और टर्न राइट। टर्न लेफ्ट और टर्न राइट। तो हम अब स्टार्ट करते हैं। पहले एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस बना लें और फिर उसके बाद उनको ठीक करने की बनाने की कोशिश करते हैं। पहले हम MDP की क्लास बना रहे हैं, कुछ इनिशलाइजर कर लेते हैं।
फिर हमने कहा था कि हमें रिवॉर्ड की क्लास चाहिए। अब रिवॉर्ड किसके अगेंस्ट मिलेगा? हम जिस स्टेट के ऊपर पहुंचेंगे उस स्टेट के हिसाब से हमें रिवॉर्ड मिलेगा, तो हम स्टेट का रिवॉर्ड कर दें। इसी तरीके से हमें ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटीज चाहिए। वो किसके अगेंस्ट मिलेंगी? वो हमें स्टेट और एक्शन के अगेंस्ट मिलेंगी। इस तरह हमें कुछ एक्शंस भी डिफाइन करने लेने चाहिए। जैसे कि अगर वो टर्मिनल स्टेट है तो रिटर्न जो है कुछ भी नहीं करेगा, और जो है अगर टर्मिनल स्टेट नहीं है तो सारे एक्शंस जो है रिटर्न कर दें। इसको भी हम डायरेक्टली लिख लेते हैं, ऑब्वियस सी चीज़ है ये। अगर हमारे पास कोई टर्मिनल्स हैं, अभी हमने बताया नहीं है लेकिन आगे चल के बताएंगे, अगर तो हमारे पास टर्मिनल्स में मौजूद है तो रिटर्न कर दे कुछ भी नहीं। एल्स क्या करें? सेल्फ डॉट एक्ट लिस्ट जो है, या एक्शन लिस्ट, उसको भी प्रिंट ही कर लेते हैं। ये हमारे पास होगी क्लास एमडीपी की। इसके बाद हम डिफाइन कर लेते हैं क्लास जो है, जो हमें स्पेशली अपनी गेम के लिए चाहिए, ग्रिड एमडीपी की। अभी हम डिफाइन नहीं कर रहे, अभी जस्ट एम्प्टी प्लेसेस बना रहे हैं। अब मुझे इसके अंदर वैसे क्या चीज़ चाहिए होगी कि मुझे इस तरह का एक ग्रिड चाहिए, जो ग्रिड जो है वो हम एंटर करें और वो इस एक गेम के अंदर राइट डाउन हो सके। तो वो मुझे रिसीव करना है। तो रिसीव करना है तो मुझे इनिशियलाइज भी रखना होगा, लेकिन फिलहाल हम इसको रखते हैं आगे। बाकी चीज़ें पहले पूरी कर लेते हैं, तो पहले फिर ग्रिड भी हमने इसके अंदर बनाना है। अब कैसे करें इसको? डिफाइन इसका भी टी कर लेते हैं। अगर तो एक्शन जो है
नॉन हो तो रिटर्न करे एक पेयर जिसमें एक प्रोबेबिलिटी हो से कोई भी एक्शन नहीं था, प्रोबेबिलिटी कितनी होगी 0.0, और दूसरी साइड पे आपने जो स्टेट पे मौजूद है, क्योंकि उससे टर्मिनल स्टेट है उसे आगे जा नहीं सकते, तो जस्ट वही स्टेट रिटर्न बैक करते हैं। एल्स हम रिटर्न क्या करें, इसके अंदर हमें एक प्रोबेबिलिटी ये भेजनी है कि जितना 80% प्रोबेबिलिटी के साथ वो नेक्स्ट स्टेट पे जाए, तो पेयर बनेगा 0.8 प्रोबेबिलिटी पहले से डिफाइन कर रहे हैं, और हम ये चाह रहे हैं वो नेक्स्ट स्टेट पे जाए। तो एक और फंक्शन सेल्फ डॉट गो, और उसके अंदर हम क्या डिफाइन कर दें, एक स्टेट और एक्शन। तो ये फंक्शन हम डिफाइन भी कर लेते हैं, डिफाइन कर लेते हैं गो का फंक्शन। और अब हमें गो के जाते वक्त हमें एक्शन पे या डायरेक्शन, एक्चुअली वर्ड सही होना चाहिए डायरेक्शन का, तो यहाँ रिसीव करते वक्त उसका वर्ड डायरेक्शन हम लिख लेते हैं। तो इसके साथ हमें क्या करना है, स्टेट के साथ डायरेक्शन ऐड करके रिटर्न बैक करना है। अभी खाली ब्लैंक रख लेते हैं। तो ये हमारे पास हो गया एक जिसके तहत हमने कहा कि ये नेक्स्ट स्टेट पे जाए और 80% प्रोबेबिलिटी के साथ जाए। ये हमारे पास एक केस हो गया। दूसरा हम बना लेते हैं कि हमारे पास अदर प्रोबेबिलिटी भी एक होनी चाहिए 0.1 के साथ, क्या हो सेल्फ डॉट गो, और इसमें एक तो हमारे पास वो स्टेट, डायरेक्शन हमने चेंज करना है उसका, तो हमने कहा था टर्न लेफ्ट और टर्न राइट, टर्न लेफ्ट एक्शन हो गया। ये भी राइट पे भी 0.1 प्रोबेबिलिटी। सेल्फ डॉट गो के अंदर भी हमने एक स्टेट और डायरेक्शन, डायरेक्शन पहले हमने टर्न लेफ्ट किया है तो यहाँ पे हम टर्न राइट कर दें, उसके अंदर एक्शन दे दें। ये हमारे पास गो का फंक्शन है जिसे हमने पूरी तरह डिफाइन तो नहीं किया, लेकिन हमने जैसे एक एब्स्ट्रैक्ट बना लिया उसका कि वो किस तरीके से काम कर रहा होगा। अब नेक्स्ट चीज हम इसके अंदर क्या करें, अब इनको फिल अप करना शुरू करें कि ये काम किस तरीके से हो रहे होंगे, ताकि हमारे पास ये काम जो है वो हम कर सकें और ये फंक्शन जो है हमारे पास सही कंप्लीट हो। पहले देख लें कोई सिंटैक्स का प्रॉब्लम ना हो, कोई इश्यू जाहिर नहीं है। अच्छा, अब एमडीबी को के अंदर हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत हो सकती है अगर हम उसके डेटा सेट की तरफ देखने जाएं, तो हमारे पास ये तो हो गए फंक्शंस से।
डेटा सेट के अंदर उसके अंदर क्या क्या हो सकता है कि एक तो हमें चाहिए हो सकता है एक्शन लिस्ट, एक्शन की लिस्ट चाहिए हमें, टर्मिनल्स चाहिए हमें, टर्मिनल्स चाहिए होने के अलावा हमें ये डिस्काउंट चाहिए होगा, सेट ऑफ स्टेट्स चाहिए हमें, और ये वैल्यूज हमें चाहिए जो हम राइट डाउन कर सकते हैं। तो ये हम एमडीबी की क्लास को इनिशियलाइज करते वक्त लिख सकते हैं। तो ये हम इनिशियलाइजेशन में हम ये चीज़ें ऐड कर देते हैं। क्या इनिशियलाइजर हो जाए, एक्शन लिस्ट हो जाए, टर्मिनल्स और डिस्काउंट से हम ये ले ही 0.9 का डिस्काउंट रहे। अब ये सारा फिर हमें डिक्शनरी में लिखना पड़ेगा एक। तो हमें डिक्शनरी के लिए कुछ एक अलग फंक्शन बनाना पड़ेगा जहां हम इन डिक्शनरीज को अपडेट कर सकें। तो हम एक फंक्शन बना लेते हैं अपडेट का, ये कोई भी वैल्यू हो उसकी एंट्रीज को हम अपडेट कर सकें। अगर तो डिक्शनरी का इंस्टेंस है तो डायरेक्ट अपडेट हो जाए, अदरवाइज उसको डिक्शनरी में कन्वर्ट कर दें। तो ये हमने एक अपडेट का फंक्शन बना दिया। अब हम इसको यूटिलाइज करें अपने इनिशियलाइजर के अंदर। और रिवॉर्ड जो है वो हमारे पास स्टार्ट में बिल्कुल भी ब्लैंक है, तो वो भी हमने इनिशियलाइज कर लिया। देख लें हमारे पास कोई सिंटैक्स एरर ना हो। कोई नहीं है। रिवॉर्ड को एडजस्ट कर लें। रिवॉर्ड में जब भी हमारे पास स्टेट का रिवॉर्ड हम हासिल करना चाहते हैं, तो इधर जब हमने अभी इनिशियलाइज किया है रिवॉर्ड, तो हमें एक्चुअली एक लिस्ट है पूरी, उसमें से स्टेट के अगेंस्ट रिवॉर्ड जो है वो वापस कर दे उस इंडेक्स के हिसाब से। तो हम यहाँ इसको क्या कर सकते हैं, रिटर्न कर लें। ये हमारे पास रिवॉर्ड का फंक्शन हो गया। इसको भी हम यहाँ नहीं छेड़ते, इसको फंक्शन में हमने कर लिया था इसको, और एक्शंस जो हैं वो हम डिफाइन कर लेते हैं।
तो एक्शंस में क्या है हमारे पास, हमने ऊपर यहाँ पे एक्ट लिस्ट लिखा है, तो यही एक्ट लिस्ट जो है यही हम राइट आउट कर लेंगे, रिटर्न करते हैं यहाँ पे। एमडीपी की क्लास की मेजर चीज़ें पूरी हो गई हैं। ग्रिड एमडीपी के लिए हम चीज़ें ऐड करें, तो इसमें नंबर एक तो ग्रिड हमें ऐड करना है। यहाँ पे ग्रिड किस फॉर्मेट में हम ऐड कर सकते हैं कि हम इसको लिस्ट ऑफ अ लिस्ट बना लें, कि 3 लिस्ट बना लें। तो ये एक ग्रिड की तरह हमारे पास काम कर सकती है, और ये हम इसको प्रोवाइड कर दें वेरिएबल के तौर पे। इधर भी टर्मिनल कर दें। इनिशियलाइजर जो है वो हम 0 0 स्टेट से शुरू करें, और डिस्काउंट भी रख लें यहीं पे। हम जरा एग्जांपल देख लें हमारे पास ग्रिड जो है वो किस किस्म का होगा। मैंने भी कहा लिस्ट के अंदर लिस्ट होनी चाहिए, तो बना लेते हैं अभी। पहली रो, सेकंड रो, तो हम देखते हैं ये हमारे पास प्रिंट होके वैल्यूज आ रही हैं एक ग्रिड की तरह पे। इसको अगर मैं दूसरे अंदाज में प्रिंट करना चाहूँ कि हमारे पास जो वैल्यूज हैं वो स्टैक हुई हुई नज़र आए, तो हमें इसके लिए क्या करना होगा कि हमें इसको स्टाइल एक देना है। देखते हैं मैं सही जिस तरह मैं चाह रहा हूँ उस तरह होता है कि नहीं। ये देखें तीनों जो हैं वो मेरे पास एक स्टैक की फॉर्मेट में वैल्यूज आ गई हैं। इस तरीके से हमारे पास ग्रिड मौजूद है और हम वैल्यूज को देख सकते हैं। अब यहाँ पे सिर्फ एक इशू ये होगा कि हमारे पास जो रो नंबर जो है वो टॉप टू डाउन मूव कर रहा है, कि पहली रो 0 1 2 हो रही है, लेकिन हम ये चाहते हैं, यहाँ पे मैं चाह रहा हूँ कि हमारे पास 0 जो है सबसे लोएस्ट हो, 1 हो, फिर ऊपर 2 हो। तो इसे हमें फिर रिवर्स करना पड़ेगा ग्रिड को। हम इससे पहले एक स्टेप करके देख लेते हैं। तो जो सबसे लो रो थी वो सबसे टॉप पे चली गई। किसी एलिमेंट को एक्सेस करना है तो हम देखते हैं वैल्यूज के हिसाब से। 2 जो है वो हमारे पास आया, रो नंबर 2, कॉलम नंबर 1 0 1।
तो हमारे पास वैल्यू 2 आई। रो नंबर 0 और कॉलम नंबर 3 पे करें तो तब हमारे पास ये वैल्यू 12 आई। अब ग्रिड में हमने ध्यान में ये रखना था कि हमने यहाँ पे वैल्यू जो है वो जी कुछ पूछा आपने? अच्छा चलें ठीक है, दोबारा मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ पे टारगेट क्या है कि हमारे पास इन दो पोजीशंस के ऊपर टर्मिनल्स हों। ये 6 वाली पोजीशन के ऊपर ब्लैंक हो, यहाँ पे वो एक्शन मूव कोई भी एजेंट मूव ना कर सके, और बाकी तमाम जगह के ऊपर हमने वैल्यूज को हासिल करते चले जाना है। उसका मैपिंग का नाम भी देंगे। तो अब हमें आइडिया हो गया कि हमारे पास ग्रिड की शेप क्या होगी। ग्रिड हमने रिसीव किया। रिसीव करने के साथ अब हम इसके अंदर एक्स्ट्रा क्या चीज़ ऐड करें कि हम इसको रिवर्स भी साथ में ही कर देते हैं। ग्रिड को हमने रिवर्स कर दिया। रिवर्स करने के बाद अब हमें क्या चाहिए, जो क्योंकि ये इसमें हम एमडीपी को पैरामीटर के तौर पे ले रहे थे, तो जितनी वैल्यूज हमने हम पैरामीटर्स के तौर पे ली हैं वो एमडीपी के साथ भी इनिशियलाइज कर दें। एक्लिस और अब यहाँ एक्लिस हमारे पास क्या होना चाहिए? एक्लिस हमारे पास होने चाहिए डायरेक्शंस, जो अभी तक हमने डिफाइन नहीं किए। चलिए उनको हम बाद में लिख लेंगे कि डायरेक्शंस को हम कैसे कहें। ये हमारे पास डायरेक्शंस हो गए। टर्मिनल्स हमें चाहिए डिस्काउंट। इसके बाद हमें जैसे हमने इधर अपडेट किया था, इधर भी हमें डिक्शनरी को अपडेट करना पड़ेगा। कि हम उसके रोज एंड कॉलम्स भी यहाँ पे अलग से राइट डाउन कर लें। इसकी कॉलम जितने हैं वो एक लिस्ट में हैं, जितने एलिमेंट्स मौजूद हैं वो सारे। अब ये अपडेट करने के बाद अब हमें रिवॉर्ड जो हमने यहाँ पे राइट डाउन करने हैं रिवॉर्ड्स, और ग्रेड की वैल्यूज में स्टेट्स, क्योंकि वो अभी तक हमने डिफाइन नहीं की हुई, तो वो हम ग्रेड के अंदर अटैच आउट कर लें।
तो ग्रिड जो हमने पहले रिसीव करना है उसके अंदर हमारे पास स्टार्ट में रिवॉर्ड ही होंगे, क्योंकि जो हम ये कह रहे थे स्टार्ट में कि इन दो टर्मिनल्स के ऊपर रिवॉर्ड +1 -1 है और बाकी रिवॉर्ड जो होंगे हर एक स्टेट्स के लिए हमने अलग से डिफाइन करने हैं। तो जब पहली एग्जांपल हम चलाएंगे उसमें 0 होंगे, फिर वेरिएट करके भी हम रिवॉर्ड्स को देखेंगे। तो यही रिवॉर्ड्स वाली वैल्यूज हमने जो लिस्ट बनाई हुई रिवॉर्ड्स में उसमें एक्स वाई के अगेंस्ट ये प्लेस आउट कर दिए। अगर तो ग्रिड जो है वो नॉट नन है तो इसको स्टेट भी बना दें। स्टेट किस तरीके से रिप्रेजेंट हो रही है हमारे पास एक एक्स वाई की कलेक्शन की फॉर्मेट में। ये हमारे पास हो गया, देख लें सिंटैक्स एरर, कोई ब्रैकेट्स का प्रॉब्लम्स यहाँ तक। हमने गो फंक्शन को अब डिफाइन करना है और ट्रांजिशन फंक्शन जो है वो हम बना चुके थे। गो फंक्शन से पहले हम एक और चीज़ जो ध्यान में रह आ गई है भी दोबारा कि हमें डायरेक्शंस चाहिए। एक्शंस के लिए हमें डायरेक्शंस बनाने हैं, तो हम डायरेक्शंस जो हैं वो भी बना लेते हैं। डायरेक्शंस किस तरह डिफाइन आउट करें कि हमारे पास 4 डायरेक्शंस हैं, लेफ्ट, राइट, अप एंड डाउन। तो हम एक डिफाइन कर रहे हैं लेफ्ट के लिए, एक 1 0 कर लेते हैं और राइट के लिए जो है इसी को हम -1 0 कर लें। अप के लिए जो है वो हम करें 0 1, जो सेकंड डिजिट है उसको 1 कर दें, और डाउन के लिए जो है वो हमारे पास 0 -1 डिफाइन हो जाएगा। डायरेक्शंस हो गए हमारे पास, इसको हमने लिस्ट बना लेनी है। 1 0 -1 0 लेफ्ट राइट, और इसके बाद हमारे पास अप डाउन हमने करना है। अप, और ये सेकंड हमारे पास डाउन का केस आ गया। अच्छा, अब हमने इसमें गो के फंक्शन के अंदर क्या करना था कि जो भी हमारे पास स्टेट है तो नेक्स्ट स्टेट जो है वो हम हासिल कर सकें, और उसमें हमने प्रोवाइड करना स्टेट और डायरेक्शन। स्टेट और डायरेक्शन हमने प्रोवाइड आउट करना है, तो हमें स्टेट और डायरेक्शन को ऐड करके नई स्टेट की वैल्यू जो है वो रिसीव आउट करनी है। तो हम कुछ और एक ऑपरेशंस कर लेते हैं। हमें एडिशन का एक फंक्शन चाहिए, तो हम एक फंक्शन बना लेते हैं। टेस्ट आउट करते हैं इसको। कि अगर मेरे पास स्टेट है क्या नाम है इसका, 0 1 2 1 2, तो हम ऐड करते हैं।
और इसमें डायरेक्शन हम अप का देते हैं। तो हमारे पास रिटर्न क्या आएगा? 1 3। और अगर हम इसको इस अंदाज में लिखते हैं, वाई एक्स की फॉर्मेट में लिखते हैं, प्रिंट 1 2 करके एक सेकंड देख लें। ये हमारे पास वैल्यू 7 आ रही है और हम इससे चाह रहे हैं कि हमारे पास वैल्यूज जो है वो एक डायरेक्शन में मूव करे। हमने राइट साइड पे जाना था तो हमें 1 0 करना था, और हमारे पास अप जाना था तो हमें 0 1। लेकिन अभी हमारे पास क्या हो रहा है, ये वैल्यू हमारे पास रिसीव हुई है 8, जो कि डिफाइन कर रहा है इधर से राइट साइड पे जाने पे। तो इसकी जगह होना ये चाहिए कि ये अप जाने 0 1। अच्छा, और ऐड करके देखें अगर हम, वन वन 1 1 पे 6। ओके, तो 0 1 जो है वो 1 1 आपके पास ये वैल्यू है। तो ये राइट लेफ्ट ये हो गया -1 और 1, ये वाले डिजिट के साथ। और अगर हम इस तरह से चेंज करें, 2 2 3, तो 1 0 के साथ ये डाउन हो रहा है। इस पोजीशन पे आ गया, और -1 0 के साथ ये फिर अप साइड पे चला जाएगा। 0 2 अपर साइड पे चला गया, अपर साइड पे मूव हो गया। तो ये हमारे पास अपर साइड पे, ये डाउन साइड पे, ये लेफ्ट और ये राइट साइड, और सॉरी ये राइट और ये लेफ्ट साइड पे ये मूव कर रहा है इस तरीके से। लेकिन जब हम इसको डायरेक्शन को चेंज करते हैं इसमें, क्योंकि हमने जब अभी राइट डाउन किए हैं वाई एक्स के हिसाब से, ग्रिड वाई एक्स के हिसाब से, तो हमारे पास डायरेक्शन थोड़ी सी टिल्ट मिलेगी। इसको अभी हम आगे देखेंगे। लेकिन फिलहाल हमारे पास ये हमें मालूम हो गया कि स्टेट और एक्शन को ऐड हम कर सकते हैं और हमें रिजल्ट मिल सकता है। तो हमने यहाँ से रिजल्ट हासिल कर लिया। ये हमारे पास एक्शंस का हो गया। यहाँ पे फिर हमारे पास क्या होगा, नेक्स्ट स्टेट जो होगी
वो हमारे पास आ जाएगी। वेक्टर को ऐड करके स्टेट और डायरेक्शन इसमें हम ऐड करेंगे तो हमारे पास नई स्टेट आ जाएगी। इस नई स्टेट को हमने देखना है कि ये नई स्टेट ब्लैंक ना हो, तो हम इसको रिटर्न बैक कर दें। तो हमें एक इफ की कंडीशन हम लहदा बना लें। और यहाँ पे इसको यूज कर लें। स्टेट्स में मौजूद है तो स्टेट वन रिटर्न करें, अदरवाइज स्टेट रिटर्न कर दें। कि अगर तो वो ग्रिड से बाहर नहीं चली गई, स्टेट्स के अंदर होने की मुराद है कि ग्रिड के अंदर ही मौजूद है, जो एडिशन होकर रिजल्ट आया, तब वो नई स्टेट रिटर्न हो। अदरवाइज जो पुरानी स्टेट थी जहां से मूव करना था वही वापस आ जाए। तो ये हमारे पास मेक श्योर करेगा कि हम जहां नहीं जाना हमने जिस स्टेट के ऊपर, उधर मूव ना करें। ये पॉइंट हमारे पास हो गया। अब हमारे पास क्या चीज़ें रह गई? हमारे पास एमडीबी की क्लास पूरी हो गई है। ग्रेड एमडीबी की मेन चीज़ें हमने पूरी कर ली। हाँ, अभी हमारे पास एक चीज़ रह गई कि हमने टर्न लेफ्ट और टर्न राइट को डिफाइन नहीं किया। कि डायरेक्शन जो है वो चेंज हो जाए, कि अगर वो लेफ्ट मूव करना है तो लेफ्ट के लेफ्ट की तरफ मूव करे और राइट पे मूव करे। ये मैं किस तरह बात कर रहा हूँ कि अगर ये एक डायरेक्शन है राइट साइड पे जाने का, तो इसका टर्न लेफ्ट अपर साइड पे मूव हो, इसका टर्न राइट जो है वो डाउनवर्ड मूव हो जाए। तो फंक्शंस को डिफाइन कर लेते हैं। टर्न लेफ्ट, अब ये हमारे पास किस तरीके से होगा? हमने डायरेक्शंस कहीं डिफाइन किया था अभी। हाँ, डायरेक्शंस हमने डिफाइन किया हुआ था, और इसके इंडेक्स हम हासिल करें। इस डायरेक्शन के हिसाब से डिफाइन टर्न राइट, इंडेक्स हासिल करें और उधर से एक सब्ट्रैक्ट कर लें।
अब थोड़ा ये ठीक काम कर रहा है। कैसे कर रहा है कि दोबारा देखें हम, डायग्राम यहाँ पे ले आए हम, कि हमारे पास ये राइट मूव कर रहा है, इसका राइट लें तो हमारे पास डाउनवर्ड आना चाहिए। तो राइट साइड पे मूव कर रहा है, इसका हमने राइट दोबारा किया है तो ये डाउनवर्ड आया है। ये इफेक्ट हमारे पास डाल रहा है यहाँ ट्रांजिशन फंक्शन में, कि हमने जब टर्मिनल स्टेट पे पहुंच चुके हैं तो प्रोबेबिलिटी जीरो के तहत उसी जगह पे रहें। लेकिन अगर हम उस पर मौजूद नहीं हैं तो 80% प्रोबेबिलिटी यही होनी चाहिए कि वो उसी जगह पे उसी एक्शन के तहत जहां मूव करना चाहते हैं वहीं मूव करे। अदरवाइज 1% प्रोबेबिलिटी के साथ हमने ये, या 10% प्रोबेबिलिटी के साथ हम ये कह रहे हैं कि वो लेफ्ट साइड पे मुड़ जाए, या वो 10% राइट साइड की तरफ टर्न कर जाए। अब नेक्स्ट हमने इसके अंदर वैल्यू आइट्रेशन को फंक्शन बनाना है ताकि हम मेन काम जो है वो परफॉर्म कर सकें। तो इसके लिए पहले हम क्या करते हैं कि चीज़ें बना लेते हैं अपने पास। कि हमारे पास ग्रिड होगा किस तरीके से, एक हमें चाहिए था लिविंग रिवॉर्ड। हम स्टार्ट में बाकी तमाम टर्मिनल्स पे लिविंग रिवॉर्ड को हम नहीं कर रहे, उसको ज़ीरो ही रखा हुआ है। तो एक ऑब्जेक्ट बना लेते हैं एमडीपी का। तो हमारे पास किस तरीके से हो जाएगा, एक ग्रिड बना के दें इसको। पहले कॉपी कर लूँ मैं ये वर्ड। लिविंग रिवॉर्ड दो दफा, फिर +1 रिवॉर्ड दूसरी लिस्ट में। और थर्ड में ये जब हमने डिफाइन कर लिए हैं तो अब हमें ग्रिड में और क्या चीज़ चाहिए थी। हमने ग्रिड डिफाइन कर दिया, टर्मिनल्स डिफाइन कर दें, बाकी सेम रह जाएगा। नो एट्रीब्यूट रिवॉर्ड्स। हमने रिवॉर्ड रखा है या रिवॉर्ड्स, रिवॉर्ड रखा है, एस नहीं है, यहाँ से भी एस निकाल लेते हैं।
ऐड जो है वो एग्जैक्टली 2 पैरामीटर्स ले रहा है, सेल्स डॉट स्टेट्स डॉट ऐड। तो हम ये देखें यहाँ पे क्या हुआ है। सेल्फ डॉट स्टेट्स डॉट ऐड, यहाँ पे हम क्या ऐड करना चाह रहे थे, हम स्टेट को ऐड करना चाह रहे थे, तो स्टेट के लिए फिर हमें एक एक्स्ट्रा ब्रैकेट की जरूरत थी। ठीक हो गया। अब हम चेक कर लेते हैं यहाँ पे कोई इसकी एक्शंस और चीजें देख के। हमारे पास स्टेट्स कौन कौन सी हैं इसकी, तो इसने हमें पूरी स्टेट्स की लिस्ट दे दी। टर्मिनल स्टेट हमारे पास 3-2 और 3-1 है। एक्शंस भी देखने हैं तो हम एक्शंस भी देख सकते हैं। किसी भी एक स्टेट का से मैं 2-2 स्टेट का एक्शन देखना चाहता हूँ। लेफ्ट राइट टॉप बॉटम जो है ये चारों आ गए। ये हमारे पास थे नॉन टर्मिनल स्टेट्स के। देख लें टर्मिनल स्टेट हमें ब्लैंक देता है या वहाँ पे ये दोबारा रिपीट कर देता है। तो उसने टर्मिनल स्टेट पे हमारे पास एक्शंस नन है, और नॉन टर्मिनल स्टेट पे लेफ्ट राइट अप डाउन जो है वो हमें मिल जाएंगे। अब हमें प्रोवाइड करना है आइट्रेशन का फंक्शन, और आइट्रेशन के फंक्शन को हम पहले देख लें कि वैल्यू आइट्रेशन के अंदर हम क्या क्या करने की कोशिश कर रहे हैं। वैल्यू आइट्रेशन में हमारे पास हमने नंबर ऑफ टाइम मूव करना था, और इसको हम थोड़ा सा मिनिमाइज कर लें। चलें, हमारे पास मेन वैल्यू आइट्रेशन के अंदर क्या है कि अगर तो हम टर्मिनल स्टेट पे मौजूद हैं, ये तो हमारे पास वी नॉट है, तो वहाँ पे रिटर्न जस्ट टर्मिनल की रिवॉर्ड जो है वो रिटर्न हो जाए। अगर वो नहीं है तब हमने क्या करना था कि हमने जितना भी रिवॉर्ड मौजूद है पिछली स्टेट से आगे जो मौजूद हैं वी नॉट वगैरह मौजूद है, उनके साथ डिस्काउंट को मल्टीप्लाई करना है, प्लस रिवॉर्ड के साथ उनको ऐड करना है। ये दोनों वैल्यूज को मल्टीप्लाई करना था ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी के साथ, और फिर ये जितनी स्टेट्स पे जा रहे हैं उन सब का हमने समेशन लेना है। ये हम देख लें, ये हमारे पास क्या था, हम अपने पास जो नोट्स है उनमें भी हम देख लें। ये वैल्यूज हम हासिल करना चाह रहे हैं कि ये पुरानी वैल्यूज उसके साथ डिस्काउंट फैक्टर मल्टीप्लाई हो, फिर रिवॉर्ड मल्टीप्लाई हो, और उसके साथ ट्रांजिशन मल्टीप्लाई हो। क्योंकि ये मेन ऑप्टिमल के लिए था तो हमने टाइम लिमिटेड पे कर रहे हैं।
टाइम लिमिटेड पे हमने इन एग्जांपल को क्रिएट आउट करना है। टाइम लिमिटेड में क्या होता है, हमने के डेप्थ तक बनाना होता है। के डेप्थ पे हमने वी आइट्रेशन जो है वैल्यू 0 रखी होती है, फिर नेक्स्ट स्टेप पे आगे कंटिन्यूसली कैलकुलेट करते चले जाता है कि के स्टेप डिस्काउंट फैक्टर के साथ मल्टीप्लाई होगा, फिर उसके साथ रिवॉर्ड ऐड होगा, इन दोनों का जो सम है उसको मल्टीप्लाई करना है ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी के साथ, जितने स्टेट्स पे जा रहे हैं उन सब में समेशन कर देना है, और ये सारा काम हर मैक्सिमम ए के लिए मैक्सिमम एक्शन के लिए हम परफॉर्म कर रहे होते हैं। तो अब हम डिफाइन कर लेते हैं फंक्शन एमडीपी के साथ हमने करना, और आइट्रेशंस डिफाइन कर लेते हैं कितनी आइट्रेशंस तक हमने जाना है। हम 15 कह लें, बाद में चेंज कर लेंगे। मैपिंग जो है वो टाइम पे जितनी हमारे पास बनेगी, ओवर टाइम हम राइट डाउन कर लेते हैं। स्टार्ट में ब्लैंक है, स्टार्ट में तमाम स्टेट्स की वैल्यूज जो है वो 0 से इनिशियलाइज करते हैं। अब हमने हर रेंज के लिए, हर स्टेप के लिए अलग-अलग ये वैल्यूज जो हैं कैलकुलेट करनी है। स्टार्ट 0 वैल्यू से हमने स्टार्ट कर लिया कि इनिशियलाइज जो हैं वो हमारे पास 0 से स्टार्ट हो रही हैं। जितनी आइट्रेशंस हैं उसके लिए हम एक पूरी कर लें। जो हमने अभी ब्लैंक बनाई थी उसकी एक कॉपी बना लें। जितनी भी स्टेट्स हैं हर स्टेट में हम चेक करें क्या कि अगर तो स्टेट जो है वो हमारे पास टर्मिनल में है, तो क्या करें, जो U1 में जो हमारे पास उस स्टेट की वैल्यू है उसके अंदर जस्ट हमने रिवॉर्ड एस लिख देना है। क्या करें, रद्द हो गया। कि अगर तो हमारे पास स्टेट जो है वो टर्मिनल वाली स्टेट है तो जस्ट रिवॉर्ड रहे, एल्स हम कैसे अपडेट कर रहे हैं वैल्यू को। सबसे पहले तो हमने इसमें हम वापस आए, इसमें देखते हैं क्या था कि मैक्सिमम हमने कैलकुलेट करना है। मैक्स का फंक्शन होगा, इसके अंदर हमने सम परफॉर्म करना है। इसके बाद सम है, सम हम किसका प्रोवाइड आउट कर रहे हैं, जो कि प्रोडक्ट होना चाहिए ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी, रिवॉर्ड और डिस्काउंट इनटू जो पिछले टर्म का हमारे पास स्टेट वैल्यू मौजूद थी।
तो सम पे हमारे पास क्या हो जाएगी, एक हमारे पास प्रोबेबल ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी होनी चाहिए और डिस्काउंट हो गया, डिस्काउंट मल्टीप्लाई होगा किससे, रिवॉर्ड से, और रिवॉर्ड प्लस जो हमारे पास जो हमने कॉपी करके पुरानी वैल्यूज लिखी हुई हैं जिस स्टेट पे पहुंचे हैं S1 कि S से स्टार्ट होके S1 तक जहां हम पहुंचे हैं उस तक का सम। तो हमारे पास, हम दोबारा देख लें कोई गलती ना हुई हो, ये रिवॉर्ड, ये हमारे पास नेक्स्ट स्टेट की वैल्यू जो डिस्काउंट के साथ हमारे पास मल्टीप्लाई हो गया, ये रिवॉर्ड डिस्काउंट के साथ मल्टीप्लाई हुआ, और डिस्काउंट मल्टीप्लाई होने के बाद सॉरी दोबारा हम देख लें कहाँ से क्या चीज़ थी, ये वैल्यू रिवॉर्ड डिस्काउंट के साथ मल्टीप्लाई होनी चाहिए, फिर रिवॉर्ड के साथ होनी चाहिए, फिर प्रोबेबिलिटी के साथ मल्टीप्लाई होनी चाहिए। यहाँ डिस्काउंट मल्टीप्लाई होना चाहिए था, ये हमारे पास वैल्यू होगी। अब इन वैल्यूज को रिसीव करना था हमने, तो हमारे पास ये कहाँ से होंगी वैल्यूज, हाँ या अगर हम P और S1 स्टेट हासिल कर लें, कहाँ से हासिल कर रहे हैं, ट्रांजिशन फंक्शन S पर A के अगेंस्ट, तो फिर हमने एक्शंस को रिसीव करना था, mdp डॉट एक्शंस, एक्शन होता एक्शंस हमने था, एक्शंस ही हमने कहा हुआ था, mdp डॉट एक्शंस, और जिस स्टेट के अगेंस्ट हम हासिल करना चाह रहे हैं। अब इसमें सिर्फ इशू हमें जो आ सकता है वो ब्रैकेट्स का होगा। फिर भी हम देख लें कि हमने एक्शन हासिल किया है, स्टेट के अगेंस्ट हमने एक्शन हासिल किया, फिर हमने उस स्टेट के अंदर से ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी और नेक्स्ट स्टेट्स हासिल की, नेक्स्ट स्टेट हासिल की, और फिर उन नेक्स्ट स्टेट के अंदर जो हम काम कर रहे हैं वही डिस्काउंट मल्टीप्लाई किया है पुरानी स्टेट वैल्यू के साथ जो नेक्स्ट आनी थी, और रिवॉर्ड के साथ उसको ऐड किया। इन दोनों को हमने जो प्रोबेबिलिटी ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी है उसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया है, और मल्टीप्लाई करने के बाद हम ये सारा लिस्ट में ले रहे हैं, लिस्ट में लेने के बाद हमने सम लिया। तो हमारे पास ब्रैकेट्स जो हैं वो आगे पीछे हो रही हैं, तो अभी देख लें। ये ब्रैकेट्स हमारे पास यहाँ ख़त्म हुई, दूसरी ठीक है, लेट अस सी, एरर वो होगा तो हमें बता देगा। अभी यहाँ एरर नहीं है, जब इसको एग्जीक्यूट करके देखेंगे फिर हमें मालूम होगा सही। अब यहाँ पे पिछली वैल्यूज को हम ओवरराइट करते जाएं, जो भी नई पुरानी वैल्यू से यू वाली कॉपी हमने बनाई थी वो हमने सेव कर दी है, और रिटर्न जो है वो हमने ओवर टाइम वाला पूरा सेट जो है वो रिटर्न करें।
अब इसके लिए हमें एक फंक्शन और बनाना पड़ेगा इस ओवर टाइम को चेक करने के लिए, या हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं। जो हमने MDP1 बनाया हुआ है उसके साथ एग्जीक्यूट करें और फिर हम उन्हें प्रिंट करके देखते जाएंगे। इसको हम 2 तक रखें, ज़्यादा नहीं रखते। एरर आ गया हमारे पास। अब हमें देखना है एरर क्या है। हमारे पास एरर आ रहा है फंक्शन मेथड ऑब्जेक्ट इज नॉट ट्रांसफरेबल। जिद हमें आया हुआ है कि हमने नहीं करना। और सिर्फ एक कॉपी की वजह से ये सारा हमारा काम जो है वो रुक रहा है। क्योंकि ये कॉपी अगर हमारे पास सही परफॉर्म हो तो सारा काम हो जाएगा। कॉपी का वर्जन चेंज करके देखते हैं। कॉपी आइटम्स नहीं कर रहा। built in method copy of dictionary object। built in method ये मैंने तो ये तो नहीं किया। लेकिन छोटी सी मिस्टेक और वो हमें कितना तंग करती है। फंक्शन है और पहले पे सारे 0 एक्सेप्ट 3 2 भी 0 है, 3 1 भी 0 है। फिर फर्स्ट स्टेप पे 3 2 1 हो गया और 3 1 -1 होगा। सेकंड पे हमारे पास 3 1 -1 है, 3 2 1 है, 2 2 जो है वो 0.7 2 हमारे पास आ रहा है। 3 पे हम चेक करें 1 है, 1 2 2 1 5 n 5 1 और 3 1 -1 है और हमारे पास 3 2 1 आपके पास वैल्यू आ रही है। अब हमने ये देखना है कि ये वैल्यूज ठीक हैं या नहीं है, तो वो मैच हमें करनी पड़ेंगी इनके साथ जो हमारे पास एग्जांपल मौजूद है। आगे चलो। अब हमारे पास यहाँ पे डिस्काउंट भी हमारे पास 0.9 है जो हमने रखा है। नॉइज 0.2 का मतलब लेफ्ट राइट जाते हुए 0.1 मूव हो रहा है। के नॉट इक्वल टू 0 पे ये तमाम ग्रिड जो है वैल्यू 0 0 हमें प्रोवाइड आउट कर रहा है। और इधर भी हमारे पास जब हमने 0 वैल्यूज रखी हैं तो ये तमाम वैल्यूज हमारे पास तमाम ग्रिड की वैल्यूज 0 0 आई हैं। ये हमने 1 रखी है
3 2 पे 1 है और 3 1 के ऊपर -1। तो अगर हम दोबारा हम इसकी वैल्यूज अंदर देखें तो 3 2 पे 1 है, 3 1 के ऊपर जो है वो हमारे पास वैल्यू -1 है। थर्ड कॉलम 0 1 2 3 और रो नंबर 2 0 1 2। तो ये 2 पे 1 और 1 पे -1 और यही वैल्यू हमारे पास यहाँ पे आई 3 2 पे 1 और 3 1 पे -1। ये हमारे पास फर्स्ट आइट्रेशन की बात हुई है। सेकंड पे देखें तो अब हमारे पास 3 2 पे 1, 3 1 पे -1 और 2 2 पे जो है 0.7 है। अब इसका हम अगर देखें तो हमारे पास इस पॉइंट के ऊपर 2 2 जो है कि हमारे पास 2 2 पे 0.72 और हमारे पास कितनी आ रही है 2 2 पे 0.72। रोज एंड कॉलम से हमने अलहदा हासिल कर लिए। इसके बाद हमें मैपिंग हासिल करनी थी। मैपिंग हमारे पास यही ऊपर वाली जो वैल्यूज़ हैं इसको इसी का नाम हम मैपिंग कह रहे हैं। तो इसकी वैल्यूज़ हमने पिक करनी है। सिर्फ 4 का ही हम हासिल कर रहे हैं। इसको प्रिंट कर लें। ले जाओ इसे ले जाओ। तो ये हमारे पास हमने इसमें वैल्यूज़ जो हैं वो हमने पिक करनी थी कि हमारे पास रो और कॉलम के हिसाब से इसकी वैल्यूज़ जो हैं स्टेट और वैल्यू जो है वो वैल्यू पिक आउट हो। तो मैपिंग में अभी हमारे पास क्या हो रहा है रो एंड कॉलम डॉट गेट एक्स वाई वो हमारे पास प्रॉपर नहीं आ रही है। जो डिक्शनरी ऑब्जेक्ट है डिक्शनरी में डॉट आइटरेट करके भी लिख सकते थे। हम यही कहना चाह रहे हैं कि हमें वैल्यूज हासिल हों उस अंदाज से हों कि हमें ये वैल्यूज मिले जो की है और वैल्यूज और कीज़ को हमने रीअरेंज करना है ताकि हमारी मर्ज़ी के मुताबिक डिस्प्ले पे आए।
डॉट गेट की होना, जैसे मैं पहले कर रहा था, लेकिन उससे सम हुआ नहीं था, तो दोबारा देखते हैं। ठीक है, अब हमारे पास ये वैल्यूज आने लगी हैं, तो इधर हम इस डिस्प्ले के अंदर ऐड कर लेते हैं कि ये हमारे पास गेट वाला फंक्शन जो है ये हमारे पास ओवर टाइम डॉट गेट एक्स वाई वैल्यू हमारे पास रिसीव हो गई है।
ठीक हो गया। अब हमारे पास डिस्प्ले जो है वो क्लियर हो रहा है कि अब हमारे पास इनिशियल वैल्यू पे ये हमारे पास ग्रिड की शेप आ गई, जीरोस। डिस्प्ले आइट्रेशन 1, आइट्रेशन 1 पे हमारे पास सेम ये शक्ल है, लेकिन ऊपर 1 माइनस 1 1 माइनस 1। फिर उसके बाद नेक्स्ट जो है हम अगली वैल्यूज लेके आए, सेकेंड आइट्रेशन 1 माइनस 1 और 0.72। इधर हम नेक्स्ट लेके आ रहे हैं 1 1 0.72, और उसके बाद थर्ड आइट्रेशन लेके आ रहे हैं 1 0.72 0.51 माइनस 1 0.51। अब यहाँ पे 0.43 होना चाहिए, लेकिन समहाउ हमारा रिजल्ट जो है वो आ रहा है 0.51 यहाँ पे भी और 51 यहाँ पे भी। 518 है तो एक्चुअली 52 ही हमारे पास रिजल्ट यहाँ पे भी आ रहा है, और ये 0.72 1 माइनस 1 ठीक आ रहा है। आइट्रेशन नंबर 4 पे देखें हम, आइट्रेशन नंबर 4 पे 0.37 061 811 376683 था, 376181 और 1, और फिर 0 नन यस सर। 0.6 माइनस 1 0 नन 0.51 होना चाहिए, लेकिन हमारा यहाँ पे 0.61 और माइनस 1 आ रहा है। अभी जो हमारा मेन प्रॉब्लम बन रहा था वो ये था कि हमारे पास डायरेक्शंस जो हैं वो सही तरीके से पिक नहीं हो रही थी। ये हमारे पास अगर राइट है, ये डाउन, ये अप, ये राइट, ये लेफ्ट, अप डाउन। लेकिन जब हम इधर से इंडेक्स से हासिल करने की कोशिश करते हैं तो इसमें क्या इशू आ रहा था कि जैसे मैं इधर से ये इंडेक्स हासिल करता हूँ, इसका इंडेक्स जो है मेरे पास, अगर मैं ये भी ख़त्म कर दूँ, ज़ीरो आ रहा है। मैंने अगर लेफ़्ट मूव करना है तो मैं उससे एक इंडेक्स आगे मूव करना चाह रहा हूँ, तो मुझे इस इंडेक्स से आगे +1, तो 1th इंडेक्स पे आ जाए। अब 1 इंडेक्स पे अनफॉर्चुनेटली प्रॉब्लम क्या है हमारे पास कि हमारे पास डायरेक्शंस में नेक्स्ट इंडेक्स जो हमारे पास पड़ा हुआ है वो ये पड़ा हुआ था -1 0, जो कि लेफ्ट राइट के लेफ्ट साइड की तरफ, यानी लेफ्ट साइड पे जाने था। लेकिन हालांकि अगर आप यहाँ पे देखें, हमारा टारगेट क्या है कि अगर हमारे पास ये राइट है और तो राइट से हम मूव करना चाह रहे हैं, ये हम मूव करना चाह रहे हैं, तो इसका लेफ्ट जो है वो हमारे पास कौन सा बनेगा, इसका लेफ्ट ये अपर साइड पे बनना चाहिए। तो अगर इसका मतलब है कि लेफ्ट हम आगे एक इंडेक्स आगे मूव कर रहे हैं, तो एक राइट के फौरन बाद जो है इसका अपर साइड वाला आना चाहिए। तो वापस हम जाएं तो इस पे अपर जो है वो हमारे पास कौन सा होना चाहिए, 0 1 अपर पे होना चाहिए। अगर हम अपर डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं और इसका हमने लेफ्ट लेना है एक इंडेक्स आगे, तो वो एक्चुअली लेफ्ट की वैल्यू हमारे पास आनी चाहिए। तो लेफ्ट की वैल्यू जो है वो हमारे पास -1 0, राइट का लेफ्ट
अपर का लेफ्ट साइड पे लेफ्ट लेते हैं तो हम ओरिजिनली लेफ्ट डायरेक्शन पे जा रहे हैं, और अगर हम लेफ्ट डायरेक्शन पे जा रहे हैं, इधर से लेफ्ट लें तो डाउनवर्ड डायरेक्शन आना चाहिए। तो ये हमारे पास डाउनवर्ड डायरेक्शन, ये हमारे पास डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो अब हमारे पास डायरेक्शंस ठीक हो रहे हैं। तो दोनों में हम देखें हमने क्या किया है, पहले रन कर लें इसको। कि जब टर्न राइट लेफ्ट कर रहे हैं तो इंडेक्स में एक आगे करते चले जा रहे हैं, अगर टर्न राइट कर रहे हैं तो एक डायरेक्शन लेफ्ट करते जा रहे हैं। अब दोबारा राइट के हिसाब से भी देख लें, अगर हमारे पास डायरेक्शन जो है इस अंदाज में मौजूद है तो इसका राइट जो है वो डाउनवर्ड होना चाहिए, और ये एक डायरेक्शन पीछे होना चाहिए। तो अगर हम राइट साइड पे जा रहे हैं तो इसका जो राइट साइड है एक इंडेक्स कम करके वो हमारे पास वैल्यूज कौन सी आनी चाहिए, वो हमारे पास डाउनवर्ड वैल्यू आनी चाहिए, 0 -1। और अगर हम अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहे हैं, अपवर्ड डायरेक्शन में से हम अपवर्ड डायरेक्शन में है तो इसका राइट जो है वो हमारे पास राइट डायरेक्शन में आएगा एक इंडेक्स पीछे करके। तो वो एक इंडेक्स, ये हम अपर डायरेक्शन में जा रहे हैं, एक इंडेक्स पीछे करें तो हमारे पास ये राइट साइड का डायरेक्शन हमारे पास आ जाता है। और क्योंकि राइट साइड पे जाते हुए इंडेक्स ख़त्म हो सकता था, इसी वजह से मॉडुलस लेके दोबारा उनके इंडेक्स को ठीक किया हुआ है। और रन कर लेते हैं। अब देख लें हमारे पास 6th आइट्रेशन पे जो वैल्यूज मौजूद हैं वो क्या क्या हैं। 0.58728301, 5973851, 41 -1, 41 यहाँ 57 है क्योंकि हमारे पास यहाँ 45 आया है, -1, 22233004, 2223 ये एक्चुअली 31 है, 30 और फिर एंड पे 0.042 आया। हम एक स्टेप और आगे मूव करते हैं 7th पे। तो डायरेक्शन चेंज करने से भी हमारी, करेक्ट करने से हमारी काफ़ी सारी चीज़ें ठीक हो गई हैं। अब देखें 617385 1 49, इधर 50 है, 49 47 यहाँ 57 है, -1 -1 33 इसलिए 34 है, 26 यहाँ 36 है, 33 45 और 0.62। तो ये हमारे पास वैल्यूज कुछ हद तक ठीक होती जा रही हैं। मेरे पास जो भी एक एरर रह गया था, जो वैल्यू बिल्कुल ठीक नहीं हो रही थी, वो ये था कि टर्न लेफ्ट के होते वक्त मैंने यहाँ पे जब मॉडुलस लिया था तो डायरेक्शन के लिए ले लिया था। डायरेक्शन मेरे पास दो चीज़ थी, एक सिंगल एक्शन की डायरेक्शन था और एक मल्टीपल डायरेक्शंस। हमने यहाँ पे डायरेक्शंस ले रहे थे क्योंकि मॉडुलस ले रहे थे कि हम एक मूव करते जाएं तो आखिर से आखिरी एक्शन के बाद दोबारा से पहले से स्टार्ट हो, तो यहाँ पे डायरेक्शन की जगह डायरेक्शंस होना था। जब हम ये एग्जीक्यूट सही कर लेते हैं, यानी कि इस मुराद ये इस एक्शन के बाद मजीद टर्न लेफ्ट लेते हैं तो दोबारा से वापस यहाँ पे आ जाए। अब यही चीज़ दोबारा मैं एग्जीक्यूट करता हूँ वैल्यू आइट्रेशन को। अब आप रिजल्ट देखेंगे तो मैं 0 से स्टार्ट करता हूँ और मैच करते चले जाते हैं। पहले पे सारे जीरोस,
और हमें जो मिल रहे हैं सारे ज़ीरोज़, 1 पे 1 -1 बाकी सारे ज़ीरोज़, और यहाँ पे हम 1 करते हैं तो ये 1 -1 बाकी सारे ज़ीरोज़, दरमियान में नन। 2 पे ये 0.72, ये 0.72, 1 -1 बाकी सारे उसी तरह। यहाँ पे हमें पहले प्रॉब्लम आ रहा था, ये 4 3 नहीं आ रहा था, तो अब देखते हैं कि इक्वल टू 3 पे तो k इक्वल टू 3 पे ये 518 यानी 5278 और 42 यानी 43 है, ये 428 और 43 781 के 4 पे अब 3766 3766 831 3766 831 051 -1 051 -1 और ये 0.30 0.30 31 इसलिए कर लिया कि इसे राउंड कर दिया। 5 देखें हम तो 0.5 0.71 0.8 और ये 0.55 ये 0.55 स्टार्ट में 0.27 0.268 है तो 27 -1 यहाँ पे 0.13 0.13 0.369 369 and 0.37 0.22 0.22 सिक्स आइट्रेशन पे भी देख लेते हैं 0.58 0.73 0.841 0.59 0.73 0.851 0.59 0.73 0.851 और दूसरे में 0.41 56 57 होगा -1 57 41 -1 इधर 0.19 188 है तो 0.19 43 43 31 और 21 31 और 21 स्टेप 7 0.61 74 841 0.63 ये हमारे पास 8th है 8th पे आ जाए 0.63 74 63 74 0.851 and 63.74 0.851 5357 और -1 5357 और -1 0.42 0.39 0.42 0.39 0.46 0.46 और 0.26। तो अब हमारे पास टाइम लिमिटेड जो वैल्यूज थी वैल्यू आइट्रेशन के लिए वो हमारे पास कंप्लीट हो चुकी हैं। अब नेक्स्ट जो हम करेंगे वो वैल्यू आइट्रेशन के बाद अब अगला पॉलिसी आइट्रेशन जो है वो इंशाल्लाह अब कंप्लीट करेंगे।